अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। आप तमाम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी। दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कतर में बकरीद की नमाज कब होगी, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नजर आ रहा होगा जिसमें दीवाने अमीरी की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि बकरीद की छुट्टी कब से कब तक होगी। तो आज यानी कि 26 मई 2026 से लेकर 30 मई 2026 तक इस बीच में कतर में ईद उल अजहा की छुट्टी होगी, यानी कि 5 दिनों की छुट्टी दी जा रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि गल्फ की किस कंट्री में कितने दिनों की छुट्टी हुई है। तो यहाँ पर कतर के अंदर 5 दिनों की छुट्टी हुई है। इसी तरह ओमान और सऊदीया के अंदर भी ईद की मुनासबत से 5 दिनों की छुट्टी हुई है, जबकि इमारात, बहरीन और कुवैत में ईद की मुनासबत से 4 दिनों की छुट्टी हुई है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ईद की नमाज कल यानी कि 27 मई को कतर में किस वक्त होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नजर आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि ईद की नमाज कल कतर में 5 बजे सुबह के वक्त में होगी और पूरे कतर में 733 मस्जिदों में और ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। टाइम एक मरतबा आप लोग फिर से सुन लें। कल यानी कि 27 मई 2026 को सुबह 5 बजकर ईद की नमाज खड़ी हो जाएगी। उसी हिसाब से आप तैयारी करके मस्जिद जा सकते हैं। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो कि लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से है। तो लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से आम वर्कर भाइयों के बारे में अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आम वर्कर भाइयों को ईद की मुनासबत से 3 दिनों की छुट्टी होगी और ये जो 3 दिनों की छुट्टी होगी इसमें सैलरी कट नहीं की जाएगी, बल्कि पूरी सैलरी मिलेगी। आप लोगों को कंपनी की तरफ से कितने दिनों की छुट्टी मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर देखा जाए तो कल यानी कि बुध, जुमरात, जुम्मा और शनिचर एक साथ 4 दिनों की छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन बीच में जुमा पड़ने की वजह से हो सकता है कि आप में से बहुत सारे भाइयों को एक दिन की छुट्टी में कटौती हो सकती है, यानी कि कुछ कंपनी वाले जुमा के दिन को भी बकरीद की छुट्टी ही जोड़ेंगे। तो इस मुनासबत से एक दिन की छुट्टी की कमी हो सकती है। बहरहाल जो भी हो, आप तमाम दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें।